एक भील नाम का शिकारी था। वो प्रतिदिन जंगल शिकार करने के लिए जाता था। एक रोज उसे शिकार के दौरान शिवलिंग दिखा। वह शिवलिंग की पूजा करने लगा, लेकिन अनपढ़ होने के कारण उसे शिवलिंग की पूजा की विधि नहीं पता थी। उसे जैसा ठीक लग रहा था वो वैसे ही पूजा कर रहा था। वह रोज नदी से मुंह में पानी भर के लाता और शिकार किया हुआ मांस का एक अच्छा टुकड़ा भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पण करता। इस प्रकार की पूजा विधि को देखकर पुजारी को बड़ा आश्चर्य हुआ। तो ये सोचने लगा कि ये तो शिवलिंग को अपवित्र कर रहा है। एक बार शिवलिंग की एक आंख से खून बहने लगा। यह देख पुजारी आश्चर्य और हैरान हो गया और उपाय सोचने लगा। ठीक उसी समय शिकारी पूजा करने के लिए वहाँ पर आता है और उसने भी शिवलिंग की आंख से खून बहते हुए देखता है। वो बिना कुछ सोचे अपने तीर से अपनी एक आंख को निकालकर शिवलिंग पर लगा देता है। तभी दूसरी आंख से भी खून बहना शुरू हो जाता है। यह देख शिकारी अपनी दूसरी आंख को भी शिवलिंग पर लगाने के लिए आगे बढ़ता है। फिर उसने शिवलिंग पर दूसरी आंख का स्थान पता करने के लिए अपने पैर के अंगूठा को शिवलिंग पर रखता है ताकि सही स्थान का पता लग सके। क्योंकि वो मूर्ख और अनपढ़ था, इसीलिए उसे सही गलत का ज्ञान नहीं था। उसकी इस भक्ति और त्याग को देखकर भगवान शिव ठीक उसी समय प्रकट होते हैं और उसकी दोनों आंखें को लौटा देते हैं और कहते हैं, इस संसार में आज से तुम्हें कनप्पा के नाम से जानेंगे ये संसार, क्योंकि आज तुमने भक्ति का एक नया रूप दिया है। आज के बाद लोगों को ये पता चलेगा कि भक्ति करने के लिए किसी भी तरह का विधि विधान की जरूरत नहीं पड़ती है। दिल में सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए, निष्ठा होनी चाहिए और त्याग बलिदान की भावना होनी चाहिए। भगवान भाव से प्रसन्न होते हैं, ना कि विधि विधान, ना कि किसी दिखावे, ना ही बड़े बड़े चढ़ावे के। भगवान हमेशा चाहते हैं कि जो भी भक्त मेरी पूजा करे वो पूरी निष्ठा से करे और पूरा समर्पण होकर करे, उसके अंदर मेरे प्रति भाव रहे, तभी उसकी पूजा भगवान स्वीकार भी करते हैं और भगवान उसे अपना दर्शन भी देते हैं। भगवान को पाना उतना कठिन भी नहीं है। भगवान को पाया जा सकता है बिल्कुल सरल विधि से। भगवान कभी भी नहीं कहते हैं कि आप बहुत सारे नियमों का पालन करके ही उनको पूजा करो। उनसे प्रेम करना ही भगवान को पाना है। जब आप भगवान से प्रेम करते हो तो भगवान अपने आप आपसे खींचे चले आते हैं, आपसे मिलने के लिए, आपसे जुड़ने के लिए, क्योंकि भगवान प्रेम के भूखे हैं, ना कि भगवान बहुत सारे नियमों, बहुत सारे पूजा पाठ ऐसी चीजों से भगवान को पाया नहीं जा सकता है। हाँ, कुछ नियम होते हैं जिसे हमें पालन करना चाहिए, जैसे कि स्वच्छ कपड़ा पहन के ही पूजा पाठ करना चाहिए, नहा धो के ही पूजा पाठ करना चाहिए। लेकिन हाँ, उसमें भी भाव होना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आप घंटों पूजा कर रहे हैं लेकिन आपके मन में अपने भगवान के प्रति कोई भाव ही नहीं है। सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए या फिर अपना कर्तव्य करने के लिए अगर आप कर रहे हैं तो आप भगवान को कभी नहीं पा सकते हैं। एक पिता की तरह, एक माँ की तरह, भाई की तरह, बंधु की तरह प्रेम करना होगा, तभी भगवान उसी रिश्ते में बंधकर आपसे भी प्रेम करेंगे, आपको दर्शन भी देंगे, आपकी हर मुसीबत आपको हर तरह से सुरक्षित करेंगे। जब आप भगवान से प्रेम करने लगते हो ना तो भगवान भी आपसे उतना ही प्रेम करने लगते हैं और आपके मुसीबत को भगवान अपने सर पर ले लेते हैं। भगवान शिव की महिमा इसमें मैंने वर्णन करने की पूरी कोशिश करी है। तो अच्छी लगे तो कमेंट में जय श्री महाकाल, जय हर हर महादेव लिख दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी को शिव भक्ति, शिव महिमा के बारे में पता चले और भक्ति में सभी रम जाएं। जय श्री महाकाल, जय माता दी।